भारतीय शेयर बाजार सोमवार 13 मई को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 111 अंकों की तेजी आई, वहीं निफ्टी बढ़कर 21,100 के पार चला गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बाजार ने आज के कारोबार की शुरुआत भी लाल निशान में की थी, लेकिन आखिरी घंटे में जोरदार खरीदारी के चलते इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला रुख रहा। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स जहां 0.36 की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.23% गिर गया। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में फार्मा, मेटल और रियलिटी सेक्टरों में बढ़त देखी गई, जबकि ऑटो और एनर्जी सेक्टरों में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 99,000 अंक या 0.15% बढ़कर 72,776.13 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 48.85 अंक या 0.22% की तेजी के साथ 22,104.05 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 मई को बढ़कर 397.55 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 10 मई को 396.56 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 99,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 14 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी ने 13 मई को दिन के निचले स्तर से पूरी तरह से रिकवरी की और सुबह के कारोबार के दौरान दोनों लगभग 1% गिरने के बाद हरे रंग में बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 700 अंक की इंट्राडे गिरावट से उभरते हुए 0.15% की बढ़त के साथ 72,776 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 180 अंक की इंट्राडे गिरावट से उभरते हुए 0.22% की बढ़त के साथ 22,104 अंक पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी फार्मा में 1.8% की वृद्धि हुई। इसके बाद निफ्टी मेटल और रियलिटी में 1.3% की वृद्धि हुई। निफ्टी बैंक 0.7% चढ़ा, जबकि निफ्टी आईटी 0.4% चढ़ा। दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो 1.68% गिरा। इसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस के क्रमांश 1.2% और 0.8% की गिरावट रही। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे की 14 मई के लिए बाजार पर राय। प्रशांत ने कहा, जैसे कि अनुमान था, बैंकिंग, आईटी, कैपिटल गुड्स और रियलिटी शेयरों में खरीदारी होने पर मामूली बढ़त के साथ बाजार बेहद वॉलेटाइल थे। लगभग 1000 अंक ऊपर चढ़ गए। हालांकि मिले जुले ग्लोबल संकेतों ने स्थानीय निवेशकों को शायद ही उत्साहित किया हो, लेकिन चुनावी मौसम में सावधानी के साथ साथ महीने में अब तक जोरदार एफआईआई बिकवाली की चिंताओं ने बढ़त को सीमित रखा। निवेशक भी इन्फ्लेशन की घोषणा से पहले सावधानी के साथ कारोबार कर रहे थे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक हैमर पैटर्न बनाया है। ये करेक्शन के बाद संभावित तेज उलटफेर का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पर पिछले स्विंग लो के आसपास सपोर्ट मिला। हालांकि इंडेक्स की रिकवरी को 22,150 से 22,200 जोन में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इंडेक्स में केवल 22,200 से ऊपर एक निर्णायक मूव से ही बाजार में एक मजबूत रैली दिख सकती है। इंडेक्स को निचले सिरे पर 21,950 पर सपोर्ट दिख रहा है। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में लगातार वृद्धि के बावजूद निफ्टी को महत्वपूर्ण 21,800 स्तर पर सपोर्ट मिला। बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में स्थिरता आई और आईटी और ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में चुनिंदा स्टॉक्स को आगे बढ़ने की गति को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि निफ्टी के लिए 22,300 से 22,400 के रेंज को तोड़ना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसको देखते हुए बाजार के निवेशकों और ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पोजीशन को सावधानी पूर्वक एडजस्ट करें। उन्हें अत्यधिक आक्रामक ट्रेडिंग रणनीतियों से बचना चाहिए।